नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मघा नक्षत्र की जो स्त्री होती है वह किस प्रकार की होती है, मतलब उनका नेचर किस प्रकार का होता है, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उनकी सोच किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाष्टक, इस चैनल पर अश्विनी से नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र है, उस सभी 27 नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग होता है उनका नेचर, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मघा नक्षत्र की जो स्त्री होती है वह किस प्रकार की होती है। मघा नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो यह जो नक्षत्र है, यह नक्षत्र चतुष्पाद नक्षत्र है, मतलब इस नक्षत्र के जो चार ही चरण है वह सिंह राशि में आते हैं। और उसी प्रकार सिंह राशि का जो पराक्रम का जो नेचर है या फिर अधिकार लालसा जो नेचर है, वो नेचर इस जो नक्षत्र है, मतलब ये जो मघा नक्षत्र है उसमें ज़्यादा करके देखा जाता है। मतलब सिंह राशि में और भी कई गुण हैं, वो गुण बाकी जो नक्षत्र है उस नक्षत्र में, मतलब पूर्वा और उत्तरा में देखा जाता है। लेकिन जिसे हम एम्बिशियस नेचर जिसे हम कहते हैं, वो नेचर खास करके इस नक्षत्र में देखा जाता है। यह जो नक्षत्र है, मतलब जो मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र का स्वामी केतु है, और केतु का जो सेवा वृत्ति है या फिर त्यागी वृत्ति है वह इस नक्षत्र में देखी जाती है। उसी प्रकार इस नक्षत्र की जो देवता है वो पितर है, और यह नक्षत्र पितर देवता की जो शाप और आशीर्वाद का जो गुण है वो भी इस नक्षत्र में देखा जाता है। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा जो सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो जल्दी से इमोशनल हो जाते हैं, या फिर उनकी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम हो जाती है। लेकिन अगर किसी ने माफ़ी मांगी तो जल्दी से वो माफ़ भी कर देते हैं। वो जो उनका जो गुण है वो इसी नक्षत्र के कारण देखा जाता है। उसी प्रकार स्त्री के बारे में अगर देखा जाए, मतलब स्त्री वर्ग के लिए अगर देखा जाए तो यह जो नक्षत्र है, यह नक्षत्र शरीर प्रकृति और पराक्रम के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन सौंदर्य के बारे में अगर देखा जाए तो सौंदर्य के रूप से ये नक्षत्र स्त्री वर्ग के लिए इतना अच्छा नहीं है। जैसे कि हमने इसके पहले का जो नक्षत्र था आश्लेषा नक्षत्र, जो कि कर्क राशि में आता है, उसके संदर्भ में भी देखा था कि वह जो नक्षत्र है वो भी स्त्री वर्ग के लिए या फिर सौंदर्य के लिए इतना अच्छा नहीं है। बहुत ही जल्दी के आयु में वह जो नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग होते हैं वो मोटापे का शिकार होती है। लेकिन इस नक्षत्र में अगर देखा जाए तो मोटापा तो नहीं देखा जाता, लेकिन सौंदर्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नक्षत्र है, नक्षत्र स्त्री वर्ग के लिए इतना अच्छा नहीं है। उसी प्रकार शरीर प्रकृति इनकी मजबूत होती है, सशक्त होती है, गठीली होती है। मतलब इस नक्षत्र के स्त्री वर्ग का हार्ड वर्किंग जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। उनकी शरीर प्रकृति उस प्रकार की होती है कि किसी भी प्रकार का काम इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो कर लेती है। तो सिंह राशि का वो जो गुण है वो गुण इस नक्षत्र में बहुत ही अच्छा देखा जाता है। इनका जो चलना बोलना है वो भी करीबन पुरुषों की तरह होता है या फिर मर्दानी होता है, और अपना एक स्टेटस लेके चलने वाली इस नक्षत्र की स्त्री होती है। मतलब झांसी की रानी जिस तरह से चलेगी उसी प्रकार से इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो चलेगी, और किसी से भी कभी मदद मांगना इनको गवारा नहीं है। मतलब खुद के बलबूते पे आगे बढ़ना, सेल्फ डिपेंडेंट होती है, किसी भी प्रकार की किसी भी इंसान से या फिर व्यक्ति से मदद नहीं मांगेगी, और काफ़ी ज़्यादा निडर होती है, महत्वाकांक्षी होती है, शौर्य इनमें काफ़ी देखा जाता है, अधिकार लालसा जो मैंने शुरुआत में कहा वो देखा जाता है। उसी प्रकार मेहनत करना, कष्ट करना, अपने पराक्रम से अपना लक्ष्य प्राप्त करना, और पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होती है। जैसे कि पुरुषों के बारे में भी देखा जाता है कि ये जो मतलब पुरुष जो होते हैं कि अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं, गोल ओरिएंटेशन उनमें होता है, और जीरो से हीरो बनने की ताकत इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उसमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। और उनके यही स्वभाव के कारण नौकरी में वो ज़्यादा नहीं टिकती, या फिर किसी के अंडर काम करना या फिर किसी ने बोला है इसीलिए वैसे काम करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी काम इनको अच्छा लगेगा वही काम करेंगे, लेकिन उनमें बहुत ही ऊंचे स्तर तक जाएंगे। तो इसी वजह से अगर नौकरी करना है तो भी उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्वालिटीज़ के जो काम होते हैं या फिर लीडरशिप के जो काम होते हैं वह काम इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो कर सकती है, क्योंकि उनमें उसी प्रकार का गुण होता है। इसीलिए करियर के मामले में अगर देखा जाए तो हर प्रकार के जो सिविल सर्विसेज होते हैं, जो सिविल सर्विसेज मतलब सरकारी जो नौकरियां होती है, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड है, उसी प्रकार मिलिट्री है, सेना है, उसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी आगे बढ़ती भी है, और
उन्हें उसी प्रकार मतलब डिसिप्लिन की जो बातें हैं, डिसिप्लिन की जो भी करियर है वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार डॉक्टर वैद्यकीय क्षेत्र है उसमें भी इस नक्षत्र की स्त्री है वो काफ़ी नज़र आती हैं। डॉक्टर में भी जो सर्जन होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, उनमें इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो ज़्यादा नज़र आती है। उसी प्रकार इंजीनियर्स, फॉरेस्टर्स जैसे मैंने कहा, इसी प्रकार के जो सर्विसेज है, इस सर्विसेज में इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिजनेस में किसी भी प्रकार का अगर बिजनेस इन्हें सौंपा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो इसी वजह से अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी मर्दानी होती है। मतलब स्त्री में जो कोमलता होती है, जो लज्जा होती है, वो इनमें उतनी दिखाई नहीं देती। सौंदर्य के बारे में जैसे मैंने कहा कि सौंदर्य भी मतलब स्त्री का जो सौंदर्य है होता है या फिर हम जो अपेक्षा करते हैं वो इनमें नहीं देखा जाता। लेकिन करियर के मामले में, सेल्फ डिपेंडेंट के मामले में इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो बाकी जो भी नक्षत्र है, सब 26 नक्षत्र है, उस 26 नक्षत्र में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाले। और उनका रहन सहन भी काफ़ी अलग तरीके से होता है। मतलब किसी भी प्रकार के लीडरशिप इनमें अच्छी देखी जाती है। जो काम बाकी लोगों को नहीं जमते वो इस नक्षत्र की स्त्री है वो पूरे करके दिखाएगी। तो ये बात इस नक्षत्र की स्त्री में काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य के बारे में, मतलब स्वास्थ्य के बारे में इन्हीं किस प्रकार की तकलीफें हो सकती है। अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि इनका जो स्वास्थ्य होता है वो पित्त प्रकृति का होता है। तो प्रखर और दाहक जो व्याधि होती है वो व्याधि इनमें देखी जाती है। बुखार होने के बावजूद भी इस नक्षत्र की जो स्त्री है वह कभी बिस्तर पर लेटी हुई नहीं दिखेगी, हमेशा कुछ ना कुछ तो करके, क्योंकि इनकी ऊर्जा और काम करने की ताकत बहुत ही अच्छी होती है। पित्त प्रकृति जैसे मैंने कहा होने के कारण आंखों की जलन या फिर स्किन इरिटेशन जिसे बोलते हैं तो वो भी दिखाई देता है। आंखों का जलना, फ्रैक्चर, कटना, छिलना, एक्सीडेंट प्रोन होती है इस नक्षत्र की स्त्री। उसी प्रकार स्त्री वर्ग में जो भी बीमारियां या फिर व्याधियां पाई जाती है वो काफ़ी जल्दी इस नक्षत्र की स्त्री में देखी जाती हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा अमल रखना आवश्यक है। लेकिन इस नक्षत्र की एक विशेषता अगर देखी जाए तो इस नक्षत्र की स्त्री जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, किसी से भी नहीं डरती, चाहे वो घर का काम हो या फिर घर के बाहर का काम हो। खास करके करियर के बारे में आगे बढ़ने वाली यह स्त्री होती है। घर का काम करना इन्हें इतना अच्छा नहीं लगता या फिर उनमें वो रुचि नहीं लेती, लेकिन करियर में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ने वाली ये स्त्री है। आपके इसके संदर्भ में क्या विचार है, आपके अभिप्राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।